हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने स्कूल का कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मम्मी पापा की मदद करते हैं ना, 10th में थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, बहुत खुशी होती है जब बच्चे काम करते हैं घर में। चलिए बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी की स्पर्श भाग 2। ऑफ कोर्स 10th है तो भाग 2 है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता, यस, पार्ट 4 मनुष्यता के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके अंतर्गत आप देखने वाले हैं इसी वीडियो में कई भांति भांति के प्रश्न आएंगे और भांति भांति के ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस रहेंगे। यहां पर आपको अपने मस्तिष्क को चौकन्ना करके बैठना होगा। चौकन्ना क्यों? ताकि 4 ऑप्शन है तो चौकन्ना करना पड़ेगा ना। 4 ऑप्शंस के लिए 4 चौकन्ना मस्तिष्क चलाना होगा। तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। समझने के बाद ही ऑप्शन पर आपको अपनी प्रतिक्रिया बतानी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब मैं पहला प्रश्न पढ़ रही होंगी तो उत्तर तुरंत टाइप कीजिएगा, ये उत्तर है। अच्छा लगेगा क्योंकि भाई मुझे लगेगा कि बच्चों ने कविता बहुत अच्छे से पढ़ी है, प्रश्न अभ्यास भी किया है और आप एमसीक्यूज अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी देने के लिए तैयार हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कवि ने स्वयंभू किसे कहा है? स्वयंभू किसे कहा है? ईश्वर को, मनुष्य को, समाज को, राष्ट्र को? बताइए। स्वयंभू ईश्वर को का? लेट मी चेक। क्या बात है, बढ़िया, बहुत अच्छे से सुनिए, कविता पढ़िए, वेरी गुड। चलो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमें अपने इच्छित मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? जो हमने मार्ग, इच्छित मतलब समझते हैं ना, हमने अपनी जो इच्छा से चुना है जो रास्ता, उस पर कैसे चलना चाहिए? प्रसन्नता पूर्वक, दुख पूर्वक, चिंतित होकर, क्रोध होकर? प्रसन्नता पूर्वक या फिर दुख पूर्वक या फिर ओह चिंता या फिर क्रोध में? जो हमने मार्ग चुना है, चाहे उसमें बाधा आए या कठिनाइयां आए, चलना कैसे चाहिए? का? वेरी गुड। चलो देख लेते हैं। अरे वाह मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथिली शरण गुप्त का किन भाषाओं पर समान अधिकार था? संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत? अब बताइए, याद है जीवन परिचय? संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी या फिर ब्रज और संस्कृत? क्या लग रहा है आपको? पहला? नो, पहले में तो सिर्फ एक भाषा है, दूसरे में भी एक भाषा है, मतलब तीसरे और चौथे में आंसर है, क्योंकि 2 ऑप्शंस हमेशा नियरेस्ट रहते हैं। यदि पढ़ा है तो याद होगा। मराठी और अंग्रेजी? नो, पक्का क्रॉस कर दूं? लो, सही हुआ तो फिर आप जिम्मेदार हो। ब्रज और संस्कृत? चलिए देख लेते हैं। ओहो क्या बात है, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। गुप्त जी की चिर संचित अभिलाषा क्या थी? क्या चाहते थे वे? भगवान राम का कीर्तिमान, श्री कृष्ण का कीर्तिमान, अपने पिता का कीर्तिमान, अपने माता पिता का कीर्तिमान? बताइए, क्या चाहते थे वे हमेशा? मतलब उनकी जो चिर संचित अभिलाषा थी हमेशा से, वो क्या थी? कंफ्यूज कर रहे हैं ऑप्शंस? चलो चेक करते हैं। भगवान राम का कीर्तिमान क्यों? क्योंकि भगवान राम में वो विनम्रता थी, वो शीलता थी, तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। और मनुष्यता कविता में हूबहू उसी तरह के गुणों को आत्मसात करने की हमसे कहते हैं कवि कि विनम्र रहिए, शील रहिए, बुद्धिमान भी रहिए। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की काव्य की कथा वस्तु पाठक के सामने क्या प्रस्तुत करती है? ध्यान से सुनना। गुप्त जी की काव्य कथा वस्तु पाठक, पाठक मतलब सरनेम नहीं है, पाठक पढ़ रहा है जो, या आप श्रोता हैं तो श्रोता के सामने क्या प्रस्तुत करती है? भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र, भारत के भविष्य का स्वर्ण चित्र, भारत के वर्तमान का स्वर्ण चित्र, या फिर सभी? सभी? ओके, चलो भाई चेक कर लेते हैं। भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र, क्योंकि यहां जो भी उदाहरण दिए हैं वो कहां से दिए हैं? प्राचीन काल से, अतीत का, कि कितने महान हस्तियां थीं, कितने महान ऋषि थे, कितने दानवीर थे जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया परोपकार में, इसलिए अतीत का स्वर्ण चित्र।
गुप्त जी के पिता कौन थे? सेठ रामचरण दास, सेठ चरणदास, सेठ तरणदास, या इनमें से कोई नहीं? याद है? पहला, दूसरा? ओहो, चलिए पहला सेठ रामचरण दास। चलो आगे चलते हैं। इस कविता में कवि किन मनुष्यों को महान मानते हैं? परोपकारी मनुष्यों को, अपना भला करने वाले मनुष्यों को, अपने रिश्ते नातों का भला करने वाले मनुष्यों को, या फिर सभी को? बहुत जल्दी से आपके मस्तिष्क में आ गया, परोपकारी मनुष्यों को। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? सुमृत्यु की परिभाषा पता है ना? जो, ओहो, अभी मैं क्यों बताऊं, क्योंकि फिर ऑप्शंस आपको तुरंत पता चल जाएंगे। फर्स्ट आई एम रीडिंग ऑप्शंस। परोपकारी व्यक्ति की, पढ़े लिखे व्यक्ति की, अमीर व्यक्ति की, या ज्ञानी व्यक्ति की? मतलब किसकी मृत्यु को सुमृत्यु की परिभाषा बता देती हूं। ऐसी मृत्यु जो युगों युगों तक उस व्यक्ति को अमर रखे, सकारात्मक वे में, कि वाह क्या मनुष्य थे, आज यहां नहीं है फिर भी वे हैं। नाम ले लेते हैं कुछ ऐसे महान शूरवीरों का, ऐसे महापुरुषों का, स्वामी विवेकानंद जी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, और भी क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर बापू जी, कितने सारे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने परोपकार में अपना जीवन दिया। तो यहां पर कवि ने किसकी मृत्यु को, यस वेरी गुड, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। बहुत सही, परोपकारी व्यक्ति की मृत्यु को ही सुमृत्यु कहा है। मनुष्य मात्र बंधु है से कवि का क्या भाव है? हम सब एक ईश्वर की संतान, भाई बंधु हैं, हम सब एक हैं, ईश्वर एक है, सभी। चलो, हम सब एक ही तो ईश्वर की संतान हैं, मनुष्य मात्र बंधु है। इसलिए कविता में यह भी बताया था कवि ने कि कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि सनाथ दीन बंधु के, त्रिलोकनाथ के हाथ सबके ऊपर हैं। 10वां प्रश्न, कवि ने सबको एक होकर चलने को क्यों कहा है? कि सब एक साथ चलिए, एकता के साथ चलिए, मन में मेल के साथ चलिए, मन में भिन्नता ना हो, खिन्नता ना हो। क्यों? कल्याण और समृद्धि के लिए, आपसी समझ ना बिगाड़ने के लिए, भेदभाव ना हो, या फिर सभी? ये सभी ही इसमें आवश्यक हैं, क्योंकि कवि ने सबको एक होकर चलने को क्यों कहा है? जिससे कल्याण हो, समृद्धि हो, आपसी समझ ना बिगड़े, या फिर किसी के बीच में भेदभाव ना हो। अर्थात ये सभी ऑप्शंस सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, का क्या भाव है, क्या अर्थ है? दया और करुणा का भाव सबसे बड़ा भाव है। धन ही सबसे बड़ा है, दया नहीं करनी चाहिए। या दौलत, क्या है? पहला है मैडम। अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो चेक कर लेते हैं। बहुत सही। अगला प्रश्न, उशीनर। अब मैं नहीं बताने वाली। उशीनर शब्द का क्या अर्थ है? गांधार देश, देश गांधार देश का राजा शिबी, या फिर कोई नहीं। उशीनर, पंक्ति याद करिए। हाँ, मैं नहीं कहूंगी अभी, मैं कहूंगी तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। यस, गांधार देश का राजा शिबी, उशीनर। अगला प्रश्न है, महाविभूति का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा सागर, बहुत बड़ा सागर मतलब महाविभूति। बहुत सारा धन, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा व्यक्ति, एकदम बहुत बड़ा। बड़ा व्यक्ति मतलब हाइट में बड़ा, या धन में बड़ा, या दौलत में बड़ा, नहीं पता, या देश का राजा। तो महाविभूति का क्या अर्थ है बेटा, बताइए, क्या लग रहा है आपको? बहुत बड़ा धन। जो महाविभूति है यही कौन? जो परोपकारी होते हैं। कौन? जिनके मन में दया, करुणा, ममता, वात्सल्य और सहानुभूति की भावना होती है। कवि ने असली मनुष्य किसको माना है? जो संसार को भाईचारे के भाव में बांधता है, जो दूसरों की चिंता करता है, जो दया और परोपकारी भाव रखता है, या फिर सभी? कवि ने असली मनुष्य किसको माना है? असली मनुष्य जो संसार को भाईचारे के भाव में बांधे रहता है, या फिर जो दूसरों की चिंता करता है, जो दया और परोपकारी भाव रखता है, या फिर सभी? सभी लग रहा है, सभी सही है, बिल्कुल सही हो सकता है। वेरी नाइस। आगे है बेटा, रतिदंत ने कब आखिरी भोजन की थाली दान में दी थी? जब शादी में गए थे किसी रिसेप्शन पार्टी में थे और थाली दे दी थी, क्योंकि और भी तो था, या फिर बातें कर रहे थे और वो भूल ही गए थे कि मुझे भी खाना और दे दिया, या फिर कविता लिखते हुए,
या फिर जब वे भूख से परेशान थे? जब वो स्वयं भूख से व्याकुल थे और उस समय उनके सामने एक साधु आ गया जो कि भूखा था, भूख से व्याकुल वे स्वयं थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने सामने की भोजन की थाली उस साधु को दे दी थी। यस। अगला प्रश्न, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? रतिदेव ने, उशीनर के राजा शिबी ने, या प्रहलाद ने, या राजा ने? किसने दिया था कबूतर? उशीनर। यस, बहुत सही, सही समझे। अगला प्रश्न है, हमें किन बातों का घमंड नहीं करना चाहिए? संपत्ति का, यश का, अपनों का, या सभी का? जो धन संपत्ति है, क्या सिर्फ उसका ही घमंड नहीं करना चाहिए, या फिर यश, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि, फेमस जो हो जाते हैं ना, हम फेमस हो गए तो अब हमें घमंड हो गया, क्या उसका नहीं करना चाहिए, या जो अपने हैं, रिश्ते नाते परिजन, उनका, या फिर सभी का? ये सारी चीजें हो क्या तब भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए? चल, सभी। यस। आकाश में कौन खड़ा है? तारे, चांद, सूरज, असंख्य देवता। और वो बाहें फैलाकर कब हमारी प्रतीक्षा करेंगे? जब हम इस जन्म में अपने कर्मों को करते हुए, सद्कर्मों को करते हुए, अपने मन में उपकार की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना, वात्सल्य और ममता की भावना रखते हुए और उनको कार्य रूप देते हुए अपना जीवन व्यतीत करके जब वहां जाएंगे ना, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो सारे देवता बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करेंगे। असंख्य देवता। देखते हैं। यस। अगला प्रश्न है, देवता किन्हें गोद में ले लेंगे? फूलों को, तारों को, बुरे लोगों को, परोपकारी अच्छे काम करने वालों को? परोपकारी और अच्छे काम करने वालों को। यस। चलो, अगला प्रश्न, मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए? मजबूती से, दुखी हृदय से, मन से, या खुशी से? बताओ। मनुष्य ने जो स्वयं मार्ग चुना है, कभी कभी हम जो जैसे विषय चुन लिया, या कोई हमें तो वहां जाना है और हम चले गए, अब वहां कोई परेशानी हुई और हम डर कर फिर भाग आए। जो हमने चुना है, जो लक्ष्य का निर्धारण, क्या बनना चाहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, ठीक है, कि क्या आप बनना चाहते हैं? आपने लक्ष्य निर्धारण किया, और लक्ष्य निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एकाग्रता के साथ अपना लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहें और अपना जो भी अध्ययन है और अपने आप का ख्याल बहुत अच्छे से रखें। बताइए कैसे करना चाहिए? खुशी से। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये जो ऑप्शंस पढ़े आपने और जो भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ना केवल आपको समझ में आए हैं बल्कि आपने चौकन्ने होकर उनके उत्तर भी दिए। भाई तालियां तो बनती हैं यहाँ पर कि इतने अच्छे जो बच्चे सामने होते हैं ना, तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ अपनी, क्योंकि आप यही हैं। मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। यस ऑफ कोर्स, आपने सही सुना है। और जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी समान होती है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो यहां पर मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि आप केवल 10वीं, अभी मैं 10वीं पढ़ रहे हैं ना, तो ना केवल आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के वीडियोस ही फ्री देख पाएंगे, बल्कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके वीडियोस भी आपको फ्री मिलेंगे। और साथ ही साथ देखिए, स्पोकन इंग्लिश, बिल्कुल आप घर बैठे एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। देखिएगा ना, तब पता चलेगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ लाली मैडम आप सही कह रही हैं। बेटा देखिए, मैं बता दूं आपको कि आपके सब्जेक्ट के कोर्स या जो भी आपके विषय हैं उनके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा। एनटीएससी ओलंपियाड जो आप 10th के पढ़ते पढ़ते उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो जब कभी आपको सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ना कि अब मैं थक गया हूँ, चलो कुछ रोचक करते हैं, तो कुछ रोचक अंदाज में अपने कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं की तैयारी करने लगिए। और आप साथ ही साथ कर सकते हैं जेईई, आईआईटी की परीक्षा की तैयारी, नीट की तैयारी, ठीक है, और बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आपके लिए हैं यहाँ पर फ्री में। बिल्कुल आपसे कोई हम पेड सब्सक्रिप्शन के लिए कभी नहीं कहने वाले, हमेशा आप यहाँ बने रहेंगे क्योंकि आप हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। ठीक है, और जब हम आपस में जुड़ गए हैं तो हमारा बॉन्ड बहुत मजबूत होने वाला है।
ठीक है। तो मैं एक और बात कहूंगी कि जो भी आपको चुनना है, जैसे मान लीजिए आपके जो भी विषय हैं, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में, ये आपको डिपेंड, मतलब आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आपको आपके कोर्स की पढ़ाई या वीडियो सीबीएसई हिंदी मीडियम में देखना है या फिर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में। बताइए किस में देखना है आपको? हिंदी मीडियम में बिल्कुल मिलेगा आपको, गणित विज्ञान सब कुछ हिंदी मीडियम में। और क्या पढ़ना चाहते हैं? पहले हिंदी के वीडियोस। वाह, चलो स्वागत करती हैं आपकी लाली मैडम। बेटा जब हिंदी वीडियो पर आप क्लिक करेंगे ना तो वाह मजा आ जाएगा। कैसे? ऐसा नहीं कि आप कहीं प्रश्न उत्तर का वीडियो तो है, कहीं एमसीक्यूज का है, तो कहीं पाठ का, तो कहीं पाठ्यक्रम का। मैडम हम कैसे ढूंढे? हो परेशान नहीं होना बेटा, हर एक हमने बहुत अच्छे से श्रेणीबद्ध तरीके से आपके लिए यहाँ पर सेट करके रखा है, कैटेगराइज्ड करके रखा है कि एक तरफ है आपकी कक्षा का पाठ्यक्रम, दूसरा है हमारा बिल्कुल आप देख पाएंगे कि संपूर्ण पाठ्यक्रम और जो भी है विषय का संपूर्ण विवरण, एनसीईआरटी जो आपके सॉल्यूशंस रहते हैं, जो पाठ्य पुस्तक के पीछे रहते हैं, उनका जब आप क्लिक करेंगे तो हर एक पार्ट के आपको एनसीईआरटी समाधान मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप देख पाएंगे वन शॉट रिवीजन। एक ही वीडियो में आप संपूर्ण पाठ का रिवीजन देख पाएंगे, जिसके अंतर्गत ना केवल कविता या पाठ की व्याख्या बल्कि उसके प्रश्न उत्तर भी। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, और बता दूं कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जब आप बहुविकल्पीय प्रश्नों पर क्लिक करेंगे ना तो वहां पर भी आपको हर एक चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। बताइए क्या क्लिक करना है? पाठ्यक्रम देखना है। ओके, आ जाइए पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम आ जाएगा आपके सामने। क्या है मैडम, क्या है मैडम? अरे देखिए ना, जब आप देखेंगे तब पता चलेगा। थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता देती हूँ, है ना, इन शॉर्ट बता देती हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत आप पता कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तकें कौन सी हैं। मैडम वो तो हमें पता है। ओके, आप जान पाएंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। हाँ, ये नहीं पता। काव्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में कितने पाठ हैं, या फिर कौन से कवि की रचना है, किस लेखक की रचना है, और इसका जो शीर्षक है उसका अर्थ क्या है। बिल्कुल ये भी बताया है यहाँ पर इन्होंने। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि हर एक पाठ का जो शीर्षक है ना उसका इंट्रोडक्शन भी है यहाँ पर। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और आई होप कि जब आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये लाली मैडम है इसलिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है ना उसको मैं समझ गई हूं। आप बड़े अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं, तो जब बुद्धिमान बच्चे वीडियो को देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा मीन्स आई लाइक इट। अरे भाई तो लाइक तो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप जैसे होनहार बच्चों के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन। जी हाँ, स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। एकदम मीन्स एकदम। हम ऐसा नहीं कि 10% या 20%, 90%, 99% में ही हम लोग मुंह आँख खोल कर देखने लगते हैं। अरे बेटा 100% फ्री है। हाँ बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।